वेलकम टू वेदांता क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। विटामिन्स का क्या रोल है हमारे बॉडी में, क्या विटामिन्स का रोल है हमारे बॉडी को, क्या हमारे बॉडी को किस पार्ट को ग्रोथ करने के लिए ये हम विटामिन्स इम्पोर्टेंस होता है, कितने विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे कुछ आज हम लोग आज के क्लासेस में देखने वाले हैं। तो विटामिन्स को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स मीन क्या होता है? पोषण। क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिएंट्स मीन क्या होता है? पोषण। हिंदी में एक बात करें तो पोषण होता है। और अब देखें कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो वो सारे फूड जो हम लोग अपने बॉडी ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी में एनर्जी क्या क्रिएट करने के लिए, वे सारे फूड जो हम अपने बॉडी में क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? तो बॉडी ग्रोथ के लिए, बोन्स रिपेयरिंग के लिए, या तो फिर बोल सकते हो क्या कि हमारे जो भी मसल से बोन्स है इसको रिपेयर करने के लिए, या तो फिर एनर्जी गेन करने के लिए जो भी हम लोग फूड यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे देखिए तो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होते हैं? 2 टाइप्स। एक बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकेंड क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड क्या होता है आपका? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब क्या बोलोगे? मोर। मैक्रो मतलब मोर, ज्यादा अमाउंट में जिसको लेते हैं, और इसको मतलब बोलेगा लेस। लेस मतलब या बोल सकते हो ट्रेस क्वांटिटी में, कम अमाउंट में लेते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे। क्या देखिए न्यूट्रिएंट्स की बात की तो न्यूट्रिएंट्स वे सारे फूड जो हम अपने डेली लाइफ में सारे फंक्शन जो होते हैं उसको प्रॉपर वे में चलाने के लिए हम लोग क्या जो भी फूड का यूज करते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखिए तो न्यूट्रिएंट 2 टाइप्स का हो गया। एक हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड क्या हो गया? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन किससे बोलेंगे? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से वैसे न्यूट्रिएंट्स है जो मैक्रो कहलाएंगे? तो वे न्यूट्रिएंट्स या तो फिर वो फूड जिसको हम लोग क्या लेते हैं? मोर अमाउंट में लेते हैं। मोर अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। जैसे हम लोग जब भी लेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को तो ग्राम में लेंगे। क्या लेंगे? ग्राम में। और इसको क्या लेते हैं हम लोग? मिलीग्राम में। यूनिट की बात करें तो मिलीग्राम जो है ग्राम से छोटा है। जैसे हम लोग चावल की बात करें, क्या चावल की बात करें, रोटी की बात करें तो हम लोग क्या ज्यादा अमाउंट में लेते हैं? 250 ग्राम, 100 ग्राम में लेते हैं, मिलीग्राम में नहीं लेते। वही अगर हम लोग कोई फ्रूट्स कोई अदर मिनरल्स की बात करें तो वो सब क्या लेते हैं? हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं। तो वैसे न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लोग ज्यादा अमाउंट में लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिसको हम लोग लिटिल अमाउंट में लेते हैं वो क्या कहलाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जनरली न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 6 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के जनरली 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका? फर्स्ट देखें तो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट न्यूट्रिएंट क्या हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो जनरली 300 ग्राम, किसी भी पर्सन को जनरली 300 ग्राम पर डे इतना कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। सेकंड क्या हो गया? 300 ग्राम लिए, ग्राम में ले रहे मीनिंग क्या हो गया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। ग्राम में लिए इसका मीनिंग क्या हो गया आपका? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। सेकंड आपका हो गया फैट। सेकंड क्या हो गया आपका? फैट्स। और फैट्स को हम लोग जनरली प्रत्येक पर्सन को पर डे 80 ग्राम फैट्स लेनी चाहिए। क्या लेनी, कितनी लेनी चाहिए? तो पर एवरी पर्सन को पर डे 80 ग्राम फैट्स लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 300 ग्राम पर डे पर पर्सन को लेनी चाहिए। ये हम लोग 6 टाइप्स में देख रहे हैं। थर्ड में क्या हो गया आपका? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये वैरिड होते रहता है, वैरी करता है। मीनिंग क्या हो गया? ये तो अप्रॉक्स हो गया कि इतना लेनी ही चाहिए, मैक्सिमम 300 ग्राम लेनी ही चाहिए। लेकिन अगर प्रोटीन्स की बात करें तो इसको कैटेगराइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैटेगराइज कर दिया है कि जो एडल्ट पर्सन होते हैं, एडल्ट में कितना लेना होता है? टीनेजर कहने का मतलब जिनका एज 13 to 19 ईयर्स का होता है, जिनकी में, या फिर देखें तो चाइल्ड में कितने होते हैं, या तो फिर बोल सकते हो प्रेग्नेंट जो वीमेन होती हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनमें कितना प्रोटीन चाहिए?
तो प्रोटीन जनरली प्रोटीन का वर्क क्या होता है, तो प्रोटीन क्या करता है, बॉन्ड्स को रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है, बॉडी ग्रोथ करता है, फिर क्या करता है, बॉन्ड्स को रिपेयरिंग में। मेन इंपॉर्टेंस की बात करें तो बॉडी ग्रोथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन्स का। अब देखें कि प्रोटीन्स का हम लोग देखें कि किस चीज़ में हेल्प करता है, तो बॉडी ग्रोथ में। बॉडी ग्रोथ किस में ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो चाइल्ड में। चाइल्ड बच्चे होते हैं तो उनका बॉडी ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन, जनरली प्रोटीन्स का सोर्स क्या होता है, मिल्क। बच्चों को दूध ज़्यादा दिया जाता है ताकि उसमें जो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या कर सके, बॉडी ग्रोथ में बच्चों को, उस चाइल्ड को बॉडी ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो देखें तो एडल्ट पर्सन में बात करें तो 0.8 ग्राम पर केजी होना चाहिए। अगर आपका वेट 1 केजी है तो उसके लिए आपको मिनिमम कितनी होनी चाहिए प्रोटीन्स, तो 0.80 ग्राम। क्या आपका वेट अगर 1 केजी पे कितना होना चाहिए, 0.80 ग्राम पर केजी पे। अब अगर आपका वेट क्या है 50 केजी का है तो आप इसे 0.85 से मल्टीप्लाई कर लो और उतना आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए। अगर भाई हम लोग टीन एजर्स की बात करें, टीन एजर्स में भी कुछ कुछ बॉडी को ग्रोथ होते रहता है। 13 to 19 का एज तक का एडल्ट क्या होते हैं, एडल्ट का ऑलरेडी बॉडी ग्रोथ हो चुका है तो वो एडल्ट कहलाते हैं। तो इनमें क्या 0.80 ग्राम किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की। अगर हम लोग टीन एजर्स की बात करें तो इसमें 0.95 पर केजी, ग्राम पर केजी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि अगर एक चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का प्रॉपर वे में बॉडी ग्रोथ कर सके तो इसके लिए कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, तो 2 ग्राम पर केजी, 2 ग्राम पर केजी। देखिए नेक्स्ट देखिए प्रेग्नेंट लेडी में उनका जो सारा जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो सारे फूड मिलता है वो उसकी माँ के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जो एक प्रेग्नेंट महिला जितना ज़्यादा अगर सही वे में ये बैलेंस डाइट लेती है, उसका जो बेबी जो होता है वो उतना ही क्या होता है, आपका हेल्थी होता है। तो वो यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला को जो ऑलरेडी जिनके घर में क्या बच्चे पल रहे थे तो उनको कितना लेना चाहिए, तो इनको 55 to 70 ग्राम क्या लेना चाहिए, पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। इसमें इसका वेट से कोई लेना देना नहीं है, लेना ऑलरेडी कितना होना चाहिए, 55 ग्राम to 70 ग्राम पर डे लेना चाहिए। फिर से हम लोग रिव्यू कर लें तो कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक पर्सन को, एवरी डे मिनिमम 300 ग्राम लेना चाहिए। फैट्स की बात करें तो पर एवरी पर्सन को एवरी डे 80 ग्राम लेना चाहिए। और प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो होता है बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एडल्ट का बॉडी तो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका होता है तो उसको और भी सही वे में उसका बॉडी वर्क कर सके तो उसको प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो चाइल्ड है, प्रेग्नेंट लेडीज है, इनके कंपेरिजन में कम जरूरत पड़ती है। तो एडल्ट को कितना 0.80 ग्राम पर केजी। टीनेजर्स की बात करें, टीनेजर्स कहने का मीनिंग क्या होगा, 13 to 19 जिसका एज है तो उनको कितना चाहिए, तो 0.95 केजी ग्राम पर केजी। मीन अगर उनका वेट 1 केजी का है तो इतना ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर अपना वेट के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको वेट के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, किस अकॉर्डिंग देखेंगे, तो उनका जो होना चाहिए क्या, उनका जो प्रोटीन को जो रिक्वायरमेंट होती है तो 55 to 70 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका आपका न्यूट्रिएंट्स में तो एक और होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप देखेंगे तो ये होता है आपका वाटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक क्या होता है, वाटर, और इसकी रिक्वायरमेंट प्रत्येक पर्सन को पर डे 5 to 6 लीटर होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रत्येक पर्सन को वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो वाटर एक मिनरल्स है जो कि क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और प्रत्येक पर्सन को 5 to 6 लीटर पर डे जरूरत पड़ती है। किस चीज़ की, इतना लेना ही चाहिए, इतना मिनिमम 5 to 6 लीटर प्रत्येक पर्सन को पर डे वाटर लेना ही चाहिए। तो ये सारा कुछ क्या हम लोग देखें ग्राम में, ये सारा जो हम लोग क्या बात किए न्यूट्रिएंट 6 टाइप से होते हैं उसमें से क्या क्या
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहने का मीनिंग हमारे बॉडी में इसका रिक्वायरमेंट मोर क्वांटिटी में होती है, ठीक है। और कितना चाहिए जनरली वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखेंगे क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, तो एक होता है मिनरल्स। मिनरल्स कहने का मीनिंग क्या हो गया, आयोडीन हो गया। जनरली ये आयरन की गोली प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, ये सारा कुछ मिनरल्स हो गया। और देखिए तो क्या है, विटामिन्स। क्या है, विटामिन्स। ये दोनों क्या है आपका, मिनरल्स एंड विटामिन्स दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो आई होप आपको ये सारा न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो और ये मैक्रो और माइक्रो में किस तरह से कैटेगराइज किए वो समझ में आया होगा। और कितना रिक्वायरमेंट माइक्रो में कौन सा न्यूट्रिएंट्स आएगा और माइक्रो में कौन सा आया और मैक्रो में कौन सा आया वो समझ में आया होगा। और किस न्यूट्रिएंट्स का कितनी क्वांटिटी किस पर्सन में चाहिए वो सारा कुछ समझ में आया होगा। तो मैं साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन विटामिन्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स का खोज किसने किया। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके लेकर लेंगे। हम लोग को आज पढ़ना क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स को पहले देखें तो विटामिन्स होता क्या है, तो विटामिन्स एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड करने का मीनिंग क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहने का मीनिंग क्या हुआ, कार्बन से मिलकर बना होता है। सेकेंड देखें तो इसका खोज किसने किया, तो इसका खोज किसने किया, इसका खोज किसने किसके द्वारा किया गया, तो कैसिमिर फंक के द्वारा। किसके द्वारा, कैसिमिर फंक के द्वारा। विटामिन्स का खोज किसने किया, तो एक पहला देखें तो विटामिन्स क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सेकंड देखें तो कैसिमिर फंक के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट देखें तो विटामिन्स जैसे ब्लड, हम लोग ब्लड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो वो कौन सा विटामिन्स होता है, तो कौन सा विटामिन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में आपका हेल्प करता है वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। अब देखिए किस प्रकार से रोल करता है, हम लोग ब्लड में पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और ग्लोबिन प्रोटीन देखे थे। तो इसमें जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिन प्रोटीन जो है ब्लड के साथ मिल करके एक यहाँ पे देखिए तो ब्लड, ये जो आपका विटामिन्स होता है एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटलिस्ट मीनिंग क्या हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहने का मीनिंग कि जब किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई वैसा एलिमेंट या कुछ जो क्या करता है उस रिएक्शन को क्या कर देता, फास्ट कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पे देखोगे कि ब्लड में एक फाइब्रिन प्रोटीन होता है, ब्लड में क्या होता है, एक फाइब्रिन प्रोटीन होता है। जो फाइब्रिन प्रोटीन जो है ब्लड के साथ मिल करके और यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट कौन वर्क करता है, तो विटामिन के जो है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, ब्लड का क्लॉटिंग बनाता है, ब्लड क्लॉट बनाता है। तो इस प्रकार से विटामिन के जो है ब्लड का क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड का क्लॉटिंग करने का मीनिंग जब हमारा बॉडी का कोई पार्ट्स कट जाता है तो वो ब्लड का क्या ब्लड निकलने लगती है, फ्लो करने लगती है। आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाता है, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो फाइब्रिन प्रोटीन और ब्लड जो है मिल करके और वहाँ पे एज ए कैटलिस्ट कौन वर्क करता है, तो विटामिन के, और ये ब्लड क्लॉटिंग बनाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखें क्या, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये
कार्बनिक क्या होगी, मीन कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका खोज किसने किया, तो कैसिमिर फंक ने की। और यहाँ पे देखें ब्लड में, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, कौन सा विटामिन, विटामिन के। और ये एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, एज ए कैटालिस्ट। एंड ये फाइब्रिन प्रोटीन जो है, जो ब्लड में देखे थे हम लोग ब्लड के क्लासेस में कि ब्लड में 5 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोसिन, और क्या था आपका एक ग्लोबिन प्रोटीन था। ये सारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर देते। तो फाइब्रिन जब ब्लड के साथ मिलता है तो यहाँ पे विटामिन के एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है और ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब देखिए तो ये जो विटामिन होता है वो विटामिन 2 पार्ट में बट जाता है। आगे चलकर विटामिन 2 पार्ट्स में बट जाता नहीं, 2 टाइप्स का होता है। एक उसको वाटर सोल्यूबल बोला जाता है, एक ऐसे कुछ विटामिन हो जाए जो वाटर सोल्यूबल। कहने का मीनिंग क्या होगा कि वैसे विटामिन जो क्या हो जाते हैं वाटर में घुल जाएं वो वाटर सोल्यूबल, और एक होता है फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो देखिए तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं, तो बी एंड सी जो विटामिन है, बी एंड सी जो विटामिन है वाटर सोल्यूबल है। एंड फैट सोल्यूबल की बात करें तो ए, डी, ई एंड के ये फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल कहने का मीनिंग क्या हुआ, वैसे विटामिन जो क्या वाटर में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और वहीं पे बात करें फैट सोल्यूबल की बात करें तो वो हो गया ए, डी एंड ई एंड के। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर सोल्यूबल क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है या फैट सोल्यूबल, तो आप क्या बोलोगे, फैट सोल्यूबल। क्या बोलोगे, फैट सोल्यूबल, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है इसमें और इसमें 2 है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है। विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि विटामिन बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। बी कॉम्प्लेक्स कहने का मीनिंग क्या होगा कि विटामिन बी का अदर जैसे B1, B2, B3, B4 ऐसा करके और भी विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो विटामिन बी से यहाँ बी कॉम्प्लेक्स में B1 to B12 तक आता है। B1 to B12 तक सारे विटामिन आते हैं, B1, B2 ऐसे करके। इसमें से बीच में से कुछ विटामिन नहीं होते, जैसे B4 नहीं होता है, B4 कोई विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट देखें तो B8 कोई विटामिन नहीं होता है, फिर B10 कोई विटामिन नहीं होता और B11 कोई विटामिन नहीं होता है। तो B1 to B12 में ये जो सारे हैं वो विटामिन नहीं है, ना B4, ना B8, ना B10 और ना B11। अब कौन करें, तो यहाँ पे देखें कि फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है या वाटर सोल्यूबल, तो यहाँ पे B1 to B12 क्या हो जाएगा, 12 विटामिन हो जाते हैं। उसमें से 4 को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, तो बचा यहाँ से क्या 8 और ये 1 9। तो वाटर सोल्यूबल कितने विटामिन हो गए, 9, और ये फैट सोल्यूबल की बात करें तो 4 विटामिन हो गए। मीनिंग यहाँ पे क्या कि वाटर सोल्यूबल विटामिन की संख्या जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन की संख्या के कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। टोटल विटामिन की बात करें तो 9 ये एंड 4 ये। आई होप ये समझ में आया हो गया। टोटल विटामिन कितने हो गए, 13, जिसमें से देखिए वाटर सोल्यूबल कितने हैं, 9 एंड फैट सोल्यूबल 4। बी कॉम्प्लेक्स में B1 to B12 तक शामिल होते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे B4, B8, B10 और B11 इसमें शामिल नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं सारे विटामिन का नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है। तो और यहाँ पे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। इसका हिंदी में भी लिखोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, रेटिनॉल ही लिखेंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल। जैसे हम लोग बोला जाता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि जो सनलाइट से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी किस में हेल्प करता है, तो ये बॉन को ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉन को मजबूत बनाता है। तो और बॉन को ग्रोथ करने के लिए हम लोग देखे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मीन कैल्शियम क्या करता है आपका, यहाँ से कैल्शियम बोल रहे हैं, तो कैल्शियम का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। मीन बॉन जो होता है, बॉन को ग्रोथ में कैल्शियम हेल्प करता है, मीन विटामिन डी भी हेल्प करता है। मीन दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या बोलेंगे, विटामिन डी का केमिकल नेम की बात करें तो कैल्सिफेरॉल।
ई की केमिकल नेम टोकोफेरॉल। और विटामिन के किस में हेल्प करता है, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसको क्या बोला जाता है, नैप्थेक्विनिन, और क्या बोल सकते हैं, फाइलोक्विनिनोन। ठीक है, नैप्थेक्विनिनोन और या फाइलोक्विनिनोन। ठीक है, विटामिन B1 की बात करें तो ये हो गया क्या, थायमिन। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम बात करें तो निकोटीन या तो फिर बोला जाता है नियासिन, निकोटिन एसिड या नियासिन। B5 की बात करें तो 5 में सुने, केमिकल में वर्ड सुनेंगे, 5 को क्या बोला जाता है, ये केमिस्ट्री में पेंटा बोला जाता है, पेंटा बोला जाता है। तो यहाँ पे B5 मीन पैंटोथेनिक एसिड। B6 की बात करें तो यहाँ पे B7 का बायोटिन, और B9 का क्या हो गया, फॉलिक एसिड, और B12 का क्या हो गया, साइनोक्वालेमिन। B6 का ये होता है आपका, कहाँ पे लिख दिया, पायरिडॉक्सिन, B6 का यहाँ पे छूट गया है। तो फिर से देखिए, तो A का क्या हो गया, रेटिनॉल, C का क्या हो गया, एस्कॉरिक एसिड, D का क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल, E का नैप्थोक्विनोकिन या तो फिर बोलेंगे फाइलोक्विनोकिन। K का क्या हो गया आपका, B1 का थायमिन, B12 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिन एसिड या नियासिन, B5 का पैंटोथेनिक, B6 का क्या हो गया आपका पायरिडॉक्सिन, B7 का देखें तो बायोटिन, और B9 का क्या हो गया, फॉलिक एसिड, और B12 का बात करें तो साइनोक्वालेमिन। अब देखें कि हम लोगों का बॉडी में देखिए कुछ जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और कुछ जो होते हैं फैट सोल्यूबल। क्या हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ये विटामिन का निर्माण होता है क्या, तो देखते हैं कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, इक्वाइली। क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है क्या, इक्वाइली, और वो इक्वाइली बैक्टीरिया के द्वारा 4 तरह का विटामिन का निर्माण किया जाता है। वो क्या होता है, B1, B2, B12 एंड विटामिन के। विटामिन B1, B2 एंड B12 एंड विटामिन के। विटामिन B1 का केमिकल है थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B12 का साइनोक्वालेमिन, और ये विटामिन के का क्या होता है, नैप्थोक्विनोकिन या तो फाइलोक्विनोकिन। तो आई होप ये सारा कुछ आपको आज के क्लासेस में समझ में आया होगा। तो मोर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।